हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन 7 दिसंबर को प्लस इस वीक में 3 डेज बाकी है। उन तीनों दिनों में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चला जाता हूँ, फिर हम लोग कल के लिए मोमेंटम के लिए यहाँ पे देखेंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का है चार्ट आपके सामने लग रखा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इस वीक के पहले, ठीक है? इस वीक के एनालिसिस मैं शेयर नहीं कर पाया था। जब ये कैंडल फॉर्म हुआ है तो मैंने आपको क्लियरली बताया था अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये शेयर बहुत ही चॉपी मोमेंटम किया है, तो एक बहुत ही अच्छे बड़े मोमेंटम की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और अगर ये होता है तो इसका 1:1 हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि 4400 के आसपास का हमारे लिए टारगेट था, ठीक है? तो यहाँ पे इस शेयर ने बहुत ही अच्छा रैली किया और ये एक ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दिया है। अभी एक छोटा-सा इस वीक में रेड कैंडल बन रहा है, तो ये रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है। एक अच्छे खासे रैली के बाद, एक अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स की सीरीज़ के बाद 1-2 रेड कैंडल बन जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। क्योंकि एक 1-2 रेड कैंडल बन गया मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने माल लिया था, कुछ लोगों ने यहाँ पे माल एग्ज़िट किया है, इसीलिए रेड कैंडल बन रहा है, सेलिंग किया है, इसीलिए बन रहा है। फिर से जब कोई यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है वो फ्रेश बाइंग हो, ज़्यादा चांसेस ये है। और ये फिर से जब ऊपर की ओर जाएँगे, एक अच्छे लेवल पे जाके वो माल को अपने अनलोड करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग फिर से करेंगे, तो एक अच्छा बड़ा टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे रीज़न है जो यहाँ पे इस तरीके से इसको प्ले कर सकता है टेक्निकली ऊपर की ओर। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पिछली बार भी जब ये यहाँ पे इस तरीके से एक चॉपी मोमेंटम के बाद ऊपर की ओर निकला था, ये तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनाया था, उसके बाद 2-3 कैंडल के बाद ये 2 कैंडल रेड बने थे, ठीक है? फिर से एक मोमेंटम इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे इस तरीके से रुका था। तो हम लोग यहाँ पे अगर इन पॉइंट्स को यहाँ पे मैच करने जाएँगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। इस तरीके से ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन गया है, तो ये इस बार जो कैंडल बन रहा है, ये थोड़ा-सा ऊपर चला जाए या फिर इनसाइड कैंडल बने, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? एक इनसाइड कैंडल बने या फिर ये थोड़ा-सा ऊपर चला जाए। ऊपर कितना जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लगभग-लगभग 4450 के आसपास है, ठीक है? ये ₹50 का एक रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा चांसेस क्या होगा कि अगर ये इसके पास जाता है 4500 के आसपास, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक का जो कैंडल होगा वो फिर ये ऊपर की ओर नहीं जाने देगा, वो फिर नेगेटिव कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन कैंडल के सिनेरियो में चल रहे हैं, ग्रीन कैंडल की सीरीज़ हो रही है, तो एक रेड कैंडल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकली बनना चाहिए, ठीक है? तो अगर इस वीक का भी ग्रीन कैंडल जाता है 4500 के आसपास जाके क्लोजिंग देता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, वो इसको थोड़ा नीचे लेके आ सकता है। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर जिस तरीके से इनसाइड कैंडल बन रहा है, उसी तरीके से एक इनसाइड कैंडल बनता है, क्लोजिंग हो सकता है हम लोग को नीचे मिले, ठीक है, क्लोजिंग हो सकता है हम लोग को नीचे मिले या फिर ऊपर मिले, तो ये आने वाले समय में नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन बताएगा। अगर क्लोजिंग हम लोग को ऊपर मिल रहा है इनके आसपास, तो ये ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा। क्लोजिंग नीचे मिल रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल थोड़ा कहीं पे बीच में क्लोजिंग दे, इनसाइड कैंडल बने, ऐसा कोई सिचुएशन बने इस तरीके से और फिर हम लोग ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकले। ठीक है? तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है और जो मुझे दिख रही हैं उस हिसाब से। अगर यहाँ पे किसी भी कारणवश बहुत ज़्यादा सेलिंग आता है तो 4000 का लेवल जो है यहाँ पे, ये 3930 का जो लेवल है, ठीक है? और ये दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं, तो इसको ये ब्रेक करके नीचे जाएगा नहीं, ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ब्रेक देखिए, ब्रेक तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन 1 बार, 2 बार में ये ब्रेक नहीं करेगा। फिर ये जिस तरीके से ऊपर ब्रेक करने में टाइम लगाया है, इन द सेम वे नीचे आने में भी टाइम लगाएगा। मैं सिर्फ़ ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, राइट? तो अभी बहुत ही शानदार दिख रहा है, कहीं ऊपर ज़्यादा नीचे मोमेंटम नहीं दिख रहा है। हो सकता है नेक्स्ट 1-2 मूव में मोमेंटम करे और ये ऊपर की ओर निकले। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड हम लोग यहाँ पे 1 आवर पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे डेली दिखाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से सिर्फ़ 2 दिन में, ठीक है? सिर्फ़ 2 दिन में ही इसने बहुत ही अच्छा मोमेंटम करके हम लोग को दिया है। और ठीक है, और ये थर्सडे और ये फ्राइडे का कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा इन यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिला है, जो कि कोई भी प्रॉफ़िट बुक करे, अगर यहाँ पे किसी ने यहाँ पे पोज़ीशन बनाया होगा, किसी को यहाँ पे फँसा होगा, तो इतने अच्छे मोमेंटम के बाद चूँकि शेयर बहुत ही नैरो एंड स्लो चाल चल रहा था, तो एक फ़ास्ट मोमेंटम के बाद प्रॉफ़िट बुकिंग आ गई।
होने दीजिए प्रॉफिट बुकिंग। अगर इसके अंदर ही यहाँ पे कहीं पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो जैसा हम बात कर रहे थे, हो सकता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न बने और बाद में हम लोग को ब्रेकआउट ऊपर की ओर मिले, ठीक है। या फिर इस वीक में ही अगर हम लोग को हाई ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत यहाँ पे एंट्री ले लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया 4500 के आसपास हम लोग को एक एंट्री मिलेगा, तो उसका वेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका है इन द सेंस यहाँ पे एक थोड़ा अच्छा फॉल आना चाहिए अगर हम लोग को एंट्री लेना है, एक छोटा सा एसएल मिलना चाहिए अगर एंट्री लेना है तो, ठीक है। अगर किसी को एंट्री लेना है, इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो ये जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे एसएल लगाइए और यहाँ पे एक एंट्री ले लीजिए बहुत ही कम क्वांटिटी में, अगर आपको ट्रेस्ट करना है तो। अगर आपको लगता है ये शेयर बहुत ऊपर और भाग जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेक करके नीचे भी आता है तो बहुत ही छोटा सा आपका एसएल जाएगा, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ जाएगा नहीं, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही जेब में, तो आपको खुशी ज़रूर महसूस होगी, राइट? तो यहाँ पे उस इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, चूँकि एक हैंडल हैमर टाइप कैंडल है यहाँ पे और बहुत ही छोटा-सा एसएल दिख रहा है, इसलिए एक छोटा-सा यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में करिएगा। हाई ब्रेकआउट होता है तो और क्वांटिटी ऐड करिएगा, एसएल नीचे अगर यहाँ पे कोई हम लोग को स्विंग मिल गया, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो जाके एसएल ट्रेल करके यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। जब भी आपको लगे आपको 1:3, 1:2 मिल गया है, तो आप एक्सिट कर सकते हैं या फिर आपका एसएल ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रखा है। फॉर्मेशन इसलिए अच्छा हो रखा है, अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल एकदम सटीक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगा इस तरीके से। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ पे हिट कर चुका है, तो इसको ऊपर ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो नीचे सीधे 40 इन रेंज में आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि जिस केस में कोई शेयर ऊपर जाने के पड़ाव में है और उस केस में अगर ये नीचे आ रहा है, तो जो लोग बाई करके गए हैं दोस्तों, ये डरेंगे। डरेंगे, माल एग्ज़िट करना स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ से ये चाल स्टार्ट हुई थी, वहीं पे ये शेयर वापस आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो इस तरीके से ये कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो जिन लोगों ने यहाँ पे माल बाई किया है, और क्वांटिटी बाई करेंगे, फ्रेश बायर्स आएँगे और इसको और ऊपर लेके जाएँगे, उसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस दोनों बातों को हम लोग ध्यान देंगे। दोनों के लिए 2 कंडीशन है, अगर वो फुलफिल होती है, तो उसके हिसाब से शेयर मूवमेंट करेगा। तो अगर हम लोग ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे, तो हम लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं, देखिए 4226 4226 का ब्रेकआउट होने देंगे ऊपर की ओर, एंड अगर ऊपर की ओर 4226 का ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग पहला टारगेट जो इस शेयर में देख सकते हैं, वो रखेंगे 4240 का, ठीक है? 4242 के आसपास का रखेंगे, एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, वो एक ही टारगेट कल के दिन ऊपर की ओर रखते हैं, ठीक है? वैसे हम लोग सेकंड टारगेट रख सकते हैं 4254 का, ठीक है? 4254 का हम लोग सेकंड टारगेट रखेंगे। सेलिंग की बात करेंगे तो लास्ट स्विंग के नीचे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हम लोग को सेलिंग की ओर देखने को मिलेगा और हम लोग एक टारगेट नीचे की ओर लेके जा सकते हैं, जो कि है 4160 के आसपास, जो कि यहाँ पे लग नहीं रहा है कल के दिन हम लोग को मिलेगा। ऊपर की ओर जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम करने वाले हैं लेवल्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट करते हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, वीडियो अच्छी नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, ये सारी चीज़ें बताएँ, ताकि मैं और अपने आप को अपग्रेड कर पाऊँ, ठीक है? और अगर अच्छा कमेंट है तो मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर स्टेइंग विद मी।